नैना देवी इस दरबार में जो है सती के जो है नैन गिरे थे, इस वजह से यहाँ का नाम जो है नैना देवी पड़ा। ये माँ नैना देवी का जो स्वरूप है ये तारा द्वितीय का स्वरूप है और इसी पद्धति के अनुसार माँ तारा की यहाँ पे जो है नैना देवी के नाम से पूजा होती है। एक महिषासुर का जो प्रसंग है वो माता नैना देवी के साथ भी आता है। जो महिषपुरी थी इसका नाम प्राचीन नाम माखोवाल होता था, वर्तमान में इसका नाम आनंदपुर साहिब है। तो आज भी वो स्थान यहाँ पे विराजमान है, इसलिए उसको जो कपाली कुंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे महिषासुर का कपाल तोड़ा। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी भी माता के दरबार में आते थे। आज भी वो ताम्र पत्र जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है। वो हवन कुंड जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने हवन किया था वो आज भी विराजमान है। उसमें हर रोज यहाँ पे यज्ञ होता है। हवन करने के उपरांत जो शेष बचता है उसको आप जल प्रवाह कर देते हैं, तो जल प्रवाह यहाँ नहीं कही जाता। ये नवरात्रों के समय इतना ऊंचा हो जाएगा, आस्ता 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 इसी में ये समा जाएंगे। जट ज्यूने मोड़ की भी कहानी आती है। और उसने जैसे छलांग लगाई, माँ ने कहा कि आप पीछे मुड़ के मत देखना, पर जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां का वहीं रह गया, वो वहीं पे उसके प्राण निकल गए। जय माता की दोस्तों, आज माता नैना देवी के दरबार में आए हैं और यहाँ पे हमें सौभाग्य मिला है पुजारी प्रदीप जी से मिलने का, जो हमें आज माता नैना देवी के संपूर्ण स्वरूप के बारे में बताएंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। सबसे पहले तो जो हमारा एक प्रश्न हमेशा रहता है, हमारे सिद्ध पीठ शक्तिपीठ में जाके सुनने में आता है कि जो माता नैना देवी का ये दरबार है ये सिद्ध पीठ है, पर बाहर मंदिर न्यास पे लिखा हुआ था कि ये शक्ति पीठ है। सच क्या है? एक्चुअली ये सिद्ध पीठ भी है माँ का और शक्ति पीठ भी है। किस तरह से? ये जो स्थान है, ये जो 51 माँ के शक्ति पीठ थे उनमें से एक स्थान है। अच्छा। और यहाँ पे जो है, जैसे आपको पौराणिक जो कहानी है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि माँ नैना देवी इस दरबार में जो है सती के जो है नैन गिरे थे, इस वजह से यहाँ का नाम जो है नैना देवी पड़ा। क्योंकि जो सती जो थी भगवान शंकर जी की जो वो पत्नी थी, दूसरी पहली वाली सती थी, दूसरी पार्वती हुए, वो दक्ष प्रजापति की बेटी थी। वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की और वो उनसे वो विवाह करना चाहती थी, परंतु उनके पिता जो दक्ष प्रजापति थे वो बहुत बड़े राजा हुए। वो नहीं चाहते थे कि शंकर भगवान के साथ उनकी शादी हो, क्योंकि शंकर भगवान जी की अपनी वेशभूषा, अपना रहन सहन कुछ इस किस्म का था कि वो फक्कड़ किस्म के आदमी थे, तो वो उनको पसंद नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इससे इनकी शादी हो, जाते थे कोई अच्छा और देवता से या किसी अच्छे गंधर्व किसी और से इनकी शादी हो। परंतु सती जो है वो भगवान शंकर के आराधना में लीन थी और उनके प्रति वो समर्पित हो चुकी थी। वो नहीं मानी, तो शंकर भगवान और सती जो का जो था विवाह हो गया और दक्ष प्रजापति इससे असहमत थे। उनकी असहमति से ही वो सारी बात हो गई। उस समय पश्चात जो है वो दक्ष प्रजापति जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उसमें उन्होंने देवताओं को, किन्नर और जितने भी सारे गंधर्व सारे उन्होंने बुलाए, सभी को आमंत्रित किया। बहुत बड़ा यज्ञ था, ब्रह्मा विष्णु वगैरह सारे उसमें पधारे, परंतु शंकर भगवान जी से वो द्वेष रखते थे, उनको वो पसंद नहीं करते थे। उनको और सती को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। जब पता चला सती को कि मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरी बहनें, मेरे और भी सगे संबंधी वहां पधारेंगे, तो उसका मन भी ललायित हुआ। वो शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, महाराज हमें भी वहां पे जाना चाहिए। तो शंकर भगवान जी कहने लगे कि सती ऐसा है कि बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, इससे तिरस्कार होता है। अगर हमें निमंत्रण आता तो हम जो है वो बड़े चाव के साथ वहां पर जाते, परंतु हमें निमंत्रण नहीं है, हम वहां पर नहीं जाएंगे। सती को अपने मायके की ज़्यादा याद आने लगी, वो नहीं रुक पाई। उन्होंने भगवान से कहा कि मैं तो अवश्य जाऊंगी। शंकर भगवान जी की इच्छा के विरुद्ध वो वहां पे चली गई। फिर भी शंकर जी ने वहां पे अपने गण उनके साथ भेज दिए, परंतु वहां जाके जब उसने देखा कि जो शंकर भगवान है उनका वहां पे तिरस्कार किया गया,
और सती को भी वो आदर सम्मान नहीं दिया जो उसकी दूसरी बहनों को दिया गया। इस सब को देख के वो बहुत ही विचलित हुई सती, अपने पति का अनादर सहन नहीं कर पाई और उसने जो है यज्ञ कुंड में उसने वो छलांग लगा दी। जब वो यज्ञ कुंड में छलांग लगाई तो हर तरफ हाहाकार मच गया, वो यज्ञ जो विध्वंस हो गया। जो शंकर के गण साथ गए हुए थे उन्होंने सारा यज्ञ जो है तहस नहस कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान जब शंकर भगवान को पता चला कि सती ने जो है वो यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी, वो भी बहुत व्याकुल हुए। वो उस स्थान पे प्रकट हुए, शंकर पहुंचे। जब उन्होंने वो दृश्य देखा कि सती जो है वो यज्ञ कुंड में उसने अपने शरीर को आत्मदाह कर लिया है, उन्होंने उसके अधजले शरीर को जो है वो वहां से निकाला और उसके वियोग में जो ब्रह्मांड में विचरण करने लगे उसको लेके। जब ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में से ही अगर कोई ऐसे इस तरह से वो उनका व्यवहार हो और तो सृष्टि का चलना जो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाले वही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब शंकर की यह दशा देखी ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने, वो भी बहुत चिंतित हुए कि ये सृष्टि कैसे चलेगी अगर शंकर भगवान इस तरह का आचरण करेंगे और इस तरह वियोग में डूब जाएंगे। तो इस सब को देखते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जो है मशवरा किया और विष्णु भगवान जी ने जो है वो सती के उन अंगों को जो है काटना शुरू कर दिया। सुदर्शन चक्र से जो है खंडित कर दिया। जहां जहां वो अंग गिरते गए वो वहां वो सती के जो है शक्ति रूप में वो वहां पे प्रकट होती गई। ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं। कुछ तो हमारे हिमाचल में है, कुछ पूरी भारतवर्ष में भी है, एक नेपाल में भी है, एक अपने पाकिस्तान में भी हिंगलाज भवानी है। तो इस तरह से जहां जहां वो अंग गिरते गए सती के, वहां वहां वो देवी प्रकट होती गई। और यहाँ जो है वो सती के नैन गिरे थे, इसलिए नैना देवी यहाँ का जो नाम पड़ा और इसलिए इसको यहाँ पे शक्तिपीठ कहते हैं। और सिद्धपीठ इसलिए भी है, यहाँ पे जो माँ की आराधना पूजा अर्चना जो करेगा एकाग्र मन से बड़े ध्यान से माँ के प्रति समर्पित होके, तो उसको अवश्य यहाँ पे सिद्धि प्राप्त होती है। ये बहुत से उदाहरण यहाँ पे आए हैं। जो भी भक्तजन या साधु समाज के लोग, आज तो बहुत रौनक यहाँ लगी है, पहले बहुत वीरान होता था। उसमें जो भी यहाँ पे आप माँ की सिद्धि करने के लिए लोग आते थे, उन्हें अवश्य यहाँ पे भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो दोनों का ये मिशन, ये जो है स्थान है और बहुत ही अलौकिक और ये दुर्लभ स्थान माँ का यह नैना देवी का है। एक हमारा जो शक्तिपीठ है वो बांग्लादेश में भी आता है। अभी अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ देखते हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ चोरियां भी हुई थी, कुछ मंदिर का खंडन भी हुआ था। खंडन कहने का मेरा मतलब है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ पर चोरियां हुई थी। तो ये खतरा भी बन गया था, जिसकी वजह से भारत सरकार को कई अपने जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है उनको कई फरमान भी जारी करने पड़े थे बांग्लादेश की गवर्नमेंट को। एक बात मुझे आपसे और पूछनी है, जब हम लोग हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल भी दो समुदायों में बंटा हुआ है या दो क्षेत्रों में बंटा हुआ है। एक को हम लोग अपर हिमाचल कहते हैं, एक को हम लोग लोअर हिमाचल कहते हैं। लोअर हिमाचल के अंदर जो ज़्यादा चलन है वो कुल देवियों का है, जहाँ पे हमारे माता नैना देवी आते हैं, माता चिंतपूर्णी आते हैं, माता ज्वाला देवी आते हैं। अपर हिमाचल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लोकल देवी देवता हैं जिनके आगे गुर होते हैं और वो अपनी लोकल मान्यताओं में होते हैं। जो ये हमारी 3 देवियां हैं, 3 भी नहीं मैं 4 बोलूँगा, माता चामुंडा भी आती हैं उनके अंदर, ज्वाला जी भी आते हैं, माता चिंतपूर्णी भी आते हैं और माता नैना देवी भी आते हैं। इनका स्वरूप क्या है? ऐसा है, ये जो स्वरूप है इन माँ का, ये जो 10 महाविद्या है, उन्हीं के स्वरूप पे ये हर देवी जो है वहाँ हर जगह पे जो है प्रकट हुई है। तो 10 महाविद्याओं में ये जो नैना देवी का स्वरूप है, ये माँ तारा का स्वरूप है, तारा द्वितीय का स्वरूप है। उसी की पूजा उसी मत से यहाँ पे माँ की होती है। जैसे ज्वालामुखी का जो स्वरूप है वो धूमावती का स्वरूप है, ठीक है। जो चिंतपूर्णी का स्वरूप है वो छिन्नमस्तिका का स्वरूप है। इसी तरह वो 10 महाविद्याओं की ये सारे स्वरूप हैं। उसी स्वरूप की कहीं ना कहीं जहाँ भी वो देवी प्रकट हुई है उसकी मान्यता उस हिसाब से और उसी तरह उसी पद्धति से वो पूजा होती है। ये माँ नैना देवी का जो स्वरूप है ये तारा द्वितीय का स्वरूप है और इसी
पद्धति के अनुसार माँ तारा की यहाँ पे जो है नैना देवी के नाम से पूजा होती है। ये चीज़ मैंने आपसे खास इसलिए भी पूछी क्योंकि जब त्रिदेव की पूजा करते हैं तो हमें पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और उनके आगे अवतार हैं, बजरंग बली हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं। बहुत एक चीज़ सिंपल रहती है, पर जब माता दुर्गा की बात आती है तो माता के बहुत रूप हैं। कन्फ्यूजन तो रहती थी कि माता नैना देवी है, माता चिंतपूर्णी है। माता चिंतपूर्णी का तो साफ पता चल जाता है कि वो लिखा होता है कि छिन्नमस्तिका धाम है। ज्वाला देवी का आपने बता दिया कि धूमावती है। पर दुर्गा के और भी रूप हैं, महालक्ष्मी है, फिर उसके बाद अगर हम देखें शीतला माता के मंदिर होते हैं। पर कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे जो स्वरूप है ये 10 महाविद्याओं के ही आगे स्वरूप होते हैं। बेसिकली तो सारा जो ये माँ का दुर्गा का जो स्वरूप है ये सारे 10 महाविद्या है, क्योंकि उन्हीं का स्वरूप कहीं ना कहीं वो उन्हीं से शक्ति उनको मिलती है किस रूप में, और उनका क्या अंग प्रत्यंग है वो उसी के आधार पर ये सारा आधारित है। और दूसरी बात यह है कि माँ दुर्गा तो एक है, उसकी एक शक्ति एक है, परंतु नाम अलग अलग नामों से हर जगह वो प्रचलित हैं। कहीं पे हम शीतला माता कह देते हैं, कहीं पे मनसा माता कह देते हैं, कहीं और कोई नाम से प्रचलित है। परंतु अगर शक्ति देखी जाए तो शक्ति वो एक ही है, दुर्गा की जो है वो उसी के स्वरूप जो अलग अलग, नाम अनेक हैं, तो स्वरूप जो है उनके अलग अलग हैं, परंतु शक्ति जो है वो एक है। आगे चलने से पहले ना मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो त्रिदेव हैं उन्होंने सृष्टि की जो भी रचना की है, जो भी संचलन करते हैं, उसका जो मूलाधार है वो माता शक्ति ही है, आदि शक्ति है? हाँ, ये तो है, उसी के आधार पे वो सारा सृष्टि चली है। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, माता तारा देवी उसमें से दूसरे नंबर की महाविद्या आती हैं। जो धूमावती है, जिनका पुजारी जी बता रहे हैं कि ज्वालामुखी जिनका स्वरूप है, वो सप्तम महाविद्या है। और जो माता छिन्नमस्तिका है वो छठी महाविद्या आ जाती है। उसके बाद हमारी माता बगलामुखी भी आती हैं, माता मातंगी आती हैं, माता कमलात्मकी आती हैं। और छिन्नमस्तिका के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो माता भैरवी है, और माता भैरवी के ऊपर माता भुवनेश्वरी है, और फिर माता षोडशी त्रिपुर सुंदरी जिनको हम लोग कहते हैं, और सबसे ऊपर माता काली आ जाती है। मैंने कुछ जगह पे ये भी सुना है कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये हमें हर जगह मिलती हैं। अगर हम लोग ब्रह्मांड में देखें तो ब्रह्मांड में भी मिलती है, अगर हम लोग मनुष्य के शरीर में देखें तो मनुष्य के शरीर में भी मिलती है। तो अगर नीचे से चलना शुरू हो तो माता कमलात्मकी आती है जो लक्ष्मी का स्वरूप है, माता मतंगी है जो सरस्वती का स्वरूप है, फिर माता बगलामुखी आ जाती है, धूमावती, छिन्नमस्तिका, भैरवी, भुवनेश्वरी, और फिर उसके बाद जो ऊपर 3 है वो त्रिपुर सुंदरी, माता तारा देवी और माता काली। क्या ये भी सच है कि जो ऊपर की 3 माताएं हैं पहले 3 नंबर पे, वो रजस, तमस और सत्व को का प्रतीक है एक तरीके से? ये भी कई लोग कहते हैं। ऐसे कई चीजें हैं ऐसी, परंतु जो आप बात बोल रहे हैं वो सही भी है काफी हद तक। एक महिषासुर का जो प्रसंग है वो माता नैना देवी के साथ भी आता है। हाँ, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप? ऐसा है, माँ नैना देवी का जो स्थान है, जब माँ का यहाँ भी विराजमान हुआ, माँ का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसके पश्चात जो है वो सृष्टि सारी बसी हुई थी, सारी राक्षसों का उस समय बोलबाला होता था। राक्षस भी बहुत बड़े जो है वो भगवान के भक्त हुए, बड़ी अच्छी लीनता के साथ वो अपने ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रसन्न किया, शंकर जी को प्रसन्न किया, तपस्या से विष्णु जी को प्रसन्न किया। तो ऐसे ही जो है महिषासुर जो है राक्षस हुआ, वो भी बहुत बलशाली राक्षस था। वो रंभ का पुत्र था। वो रंभ और करंभ 2 बहुत बलशाली जो है वो राक्षस हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ किया। रंभ ने जो है जल ना अग्नि में जो है उसने वो बैठ करके भगवान की उसने आराधना की, और करंभ ने जो है वो जल में बैठ के जो है, जब वो तपस्या कर रहे थे तो लाजमी था, जब भगवान को पाने की उनके अंदर जो दृढ़ इच्छा थी, ये बात तो मानने वाली है कि जब भी दैत्यों ने भगवान की आराधना की तो बड़ी ही तन्मयता से वो भगवान को के बीच में लीन हो गए, और भगवान ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की, चाहे विष्णु की, चाहे शंकर जी की, उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी जो है तपस्या से उनको वर दिए भी हैं। इसी तरह से रंभ और करंभ ने जब वो तपस्या की
तो क्रम्भ जो था उसने जल में बैठ के वो तपस्या की और रंभ ने जो अग्नि में बैठ के तपस्या की। तो जब वो अपनी तपस्या में जो अब परम को जब प्राप्त करने लगे तो उस समय इंद्र का सिंहासन ढोने लगा, क्योंकि देवताओं पर जब भी उनका राक्षसों का मेन उद्देश्य ये होता था कि देवताओं को हम परास्त करें और देवलोक पर हमारा जो है वो आधिपत्य हो जाए। तो इंद्र को खतरा हो गया। इंद्र ने क्या किया कि वो क्रम्भ को जो है वो जल में जाकर के वो उसके साथ संहार किया, उसको वहां पे मार दिया। जब उसके भाई रंभ को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया है तो उसने जो अग्नि में अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश की। इतने में अग्निदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा बलशाली तो आदमी है, इतना बड़ा राक्षस है, और ये क्या आप निकृष्ट काम करने जा रहे हो, आत्मदाह क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वहां से वो शांत हुआ, वो आके फिर उसके जो है वो महिषासुर जो है पैदा हुआ था। महिषासुर जो है रंभ का पुत्र था। तो महिषासुर जब बड़ा हुआ, बड़ा पराक्रमी था, बहुत बलशाली था वो, और भगवान का भक्त भी था। तो जब वो सृष्टि चली तो माँ के यहाँ इर्द गिर्द जितना भी था स्थान था या जो भी ब्रह्मांड था उसमें वो महिषासुर का बहुत आतंक भी शुरू हो गया, क्योंकि राक्षसों की वो प्रवृत्ति रहती है। उन्हें आतंक मचाना शुरू कर दिया, देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया उसने। तो सभी देवताओं ने जो है वो जब प्रार्थना की, सब कुछ देखा, तो माँ का जो शक्ति स्वरूप था और उसने जो है तपस्या प्राप्त करके ये वरदान लिया था कि मेरी जो है मृत्यु एक औरत के हाथ से हो। तो उस वजह से उसको पता था कि औरत तो निर्बल है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे को कोई नहीं मार सकता। ऐसे इस वजह से वो निर्भीक होके वो अपना घूमता था। तो जब देवताओं ने सारी अपनी शक्ति पुंज माँ को दिया तो माँ के साथ उसका बहुत बड़ा युद्ध हुआ। ये आपको मैं बताना चाहूंगा, जो महिषासुर का जो महिषपुरी थी, ये हमारा नंदपुर जो साहब आज के टाइम में जो जगह है, इसका नाम प्राचीन नाम माखोवाल होता था। उसमें महिषपुरी की वो उसमें वो रहता था वो। उसके पश्चात वो स्थान गुरु तेग बहादुर ने हमारे कोट कहलूर रियासत से वो स्थान उनको दिया था, हमारे राजा ने गुरु तेग बहादुर जी को। तो उसके बाद वो उन्होंने इस जगह का नाम आनंदगढ़ रखा और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पे हुए, तो गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ पे रहे और वर्तमान में इसका नाम आनंदपुर साहिब है। तो यानी कि महिषासुर की जो राजधानी थी, जो भी आप समझें उसमें, वो माखोवाल के नाम से जानी जाती थी। तो वो उसके साथ में वो स्थान था, तो वहाँ पे उसका वो अपना सारा घूमता था। और माँ के साथ उसने जो है, जब पता लगा कि ये बहुत ही सुंदर स्त्री यहाँ पे है, और तो उसके मन में कोई लालसा पैदा हुई कि मैं उससे मिलूं। उसने अपने दूतों को भेजा कि मेरा वहाँ तक संदेश पहुँचाएं कि जो है महिषासुर आपसे मिलना चाहता है और आपसे विवाह करना चाहता है। माँ ने उसे कहा कि तुम पहले मेरे से युद्ध करे, जब युद्ध में मुझे वो परास्त कर देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। जैसे ही उसके पास ये संदेश पहुंचा, वह बहुत ही विचलित हुआ कि एक औरत ऐसा कह रही है मुझे, मैं इतना बलशाली राक्षस हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे जो है देवताओं से वो सिद्धि प्राप्त हुई है और मैंने देवताओं को उनको प्रार्थना की है, उनकी जो तपस्या करके वर प्राप्त किए हुए हैं, इस संसार में मुझे मारने वाला कोई नहीं है, और ये युद्ध करने के लिए एक औरत बोल रही है मेरे को। वो बहुत जो है वो गुस्से में आके उसने जो है अपने सैनिकों को वहां पे भेजा। माँ ने जो है वो मार, सभी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बहुत से राक्षस आए और माँ ने उन सभी को जो है मार गिराया। उनका एक राक्षस था सेनापति, उसको चक्षुराख्य, उसका दुर्गा सप्तशती में भी आता है वर्णन। चक्षुराख्य जो था उसका सेनापति था, वो बहुत बुद्धिमान और बड़ा बलशाली था, उसे भी शक्ति प्राप्त थी। उसको जो है वो यहाँ पे माँ के दरबार में, जहाँ माँ के विराजमान आई स्थान पे जो है वो युद्ध करने के लिए आया। माँ के जो है वो सिंह ने उसने सिंह पर वार किया जैसे ही, तो सिंह ने उसकी दोनों भुजाओं को जो है वो काट दिया और उसकी दोनों बाजू जो अलग हो गए। और माँ ने अपनी तलवार से उस चक्षु राखे के जो सर था उसको वो अलग कर दिया और वो वहीं पे वो ढेर हो गया। जो पता चला कि चक्षुराख्य मारा गया, इतना बड़ा बलशाली,
तो जो है महिषासुर फिर अपने आप यहाँ पे वो माँ के दरबार, माँ के यहाँ पे जहाँ स्थान है माँ का युद्ध करने के लिए यहाँ पे युद्ध स्थल में आया और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। माँ ने जो उसका भी संहार किया और अंत में जो है उसको माँ ने मार गिराया। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कपाली कुंड है, ये जो आजकल जो है कपाली कुंड उसका जो है आज जीर्णोद्धार चला हुआ है। उस पे माँ ने एक शिला पे उस जो है महिषासुर का जो कपाल था उसको फोड़ा, सर को, और कपाल को जो ब्रह्मा को अर्पण किया माँ ने। और उसकी जो दो आंखें थी उसको त्रिशूल से निकालकर माँ ने जो है अपनी पिछली तरफ फेंक दिया महिषासुर की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा और भक्तजनों को भी इसके बारे में थोड़ा जो ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ क्या चीज़ है माँ से संबंधित। तो वो कपाली कुंड जो है वो आज भी विराजमान है। आज इसका रेनोवेशन का काम चला हुआ है, जीर्णोद्धार चला हुआ है। तो ये यहाँ की मान्यता रही है कि जो भी व्यक्ति माँ को श्रद्धा भाव से उस कपाली कुंड में स्नान करके माँ के दर्शनों के लिए आता है पहले, तो उनकी जो है मनोकामना अवश्य पूर्ण होती थी। तो आज भी वो स्थान यहाँ पे विराजमान है, इसलिए उसको जो कपाली कुंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे महिषासुर का कपाल तोड़ा गया था। और जो माँ ने नेत्र निकाल कर जो पिछली तरफ फेंके थे उससे जो है दो बावड़ियां बनी, एक झरना की बावड़ी, एक बम्ब की बावड़ी। उनमें 12 मास जो है पानी रहता है। और मैं बताना चाहूँगा उनमें से जो एक झरना की जो बावड़ी है उससे आज भी माँ के लिए जो है स्नान के लिए जल और माँ का भोग बनाने के लिए जल, वहीं उस पास यहाँ से 2 कोस दूर वो स्थान है, तो वहाँ से वो जल आता है। रोज वो व्यक्ति जो इस काम को करते हैं वो भी पुश्तैनी हैं लोग, कोई पिता दर पिता पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे वो काम करते हैं। और वो माँ की गागर लेके नंगे पाँव वहाँ से जल लेके माँ के दरबार में आएंगे और माँ का दरबार में जो है वो माँ को स्नान होगा। स्नान के उपरांत माँ की आरती वगैरह जो भी क्रम है यहाँ का वो होता है और प्रसाद भी वो उसी जल से बनता है। तो ये महिषासुर की जो चक्षु थे उनको निकाल के जो फेंका था उससे वो 2 बावड़ियाँ बनी हैं। जो महिषासुर हम लोग दुर्गा माता के हमेशा पैरों में देखते हैं, उसकी जो नगरी है वो अनंतपुर है। हाँ, जो शास्त्रों में बात आती है, जो यहाँ का जो पुराना इतिहास है उसमें यही बताया जाता है कि जो महिषासुर जो था राक्षस, उसकी जो महिषपुरी जो थी वो अनंतपुर साहब जो आज वर्तमान में जिसका नाम अनंतपुर है उसका नाम पुराना माखोवाल हुआ करता था। वहाँ पे उसके पश्चात उसका नाम आगे आगे बढ़ के उसके बाद आनंदगढ़ बना। वो आनंदगढ़ के बाद जो है आज वर्तमान में उसका नाम अनंतपुर साहिब है। जो महिषासुर का प्रसंग आता है उसके अंदर एक बात और आती है कि जो भगवान शिव थे उस टाइम पर त्रिदेव जब सारे जगत को चला रहे थे तो वो ये भी चाहते थे कि जो आदि शक्ति है उनका प्रादुर्भाव जो है वो जगत को हो सके। इसलिए भी कहते हैं कि महिषासुर का प्रसंग जो है इतना प्रचलित है ताकि माता शक्ति के बारे में हर किसी को पता चल सके। जब ये राक्षस दानव जो लोग थे ये जब भगवान की प्रार्थना करते थे या उनकी जो तपस्या करते थे तो भगवान से वर भी ले लेते थे। और वर तो उसमें मिल दे देते थे, ब्रह्मा जी भी दे देते थे, विष्णु जी भी दे देते थे जब उनकी तपस्या से खुश होके, और शंकर जी भी दे देते थे। परंतु जब वो वर्तमान स्वरूप में वो आते थे और उनका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव के अनुसार वो आके वो उस शक्तियों का वो दुरुपयोग करना शुरू कर देते थे। ये चीजें जब वरदान के विरुद्ध वो काम करते थे तो देवताओं को अखरने लगती थी वो चीज। अब उनको पता है कि मुझे तो शंकर जी ने वरदान दिया, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मुझे विष्णु जी ने वरदान दिया, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं जिसको मारूं जिसको काट दूं ठीक है। उनका मेन उद्देश्य होता था कि हम देवलोक पर जो है वो चढ़ाई करके देवलोक पर कब्जा कर लें और इंद्र को परास्त कर दें। कई बार हुआ भी, इंद्र को परास्त भी कर किया और इंद्रदेव को अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर भगवान का जो आशीर्वाद उनको मिला, भगवान का साथ मिला, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, त्रिदेव जो हुए तो उनके साथ से फिर दोबारा जो है इंद्रदेव को गद्दी प्राप्त हुई। तो ऐसे कई बार ये ऐसा चलता रहा। ये बहुत सी ऐसी वरदान हुए जिससे जो है वो आम हर प्राणी जो है वो उससे त्रस्त होने लगा, राक्षसों से जो है राक्षसों का अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। तो शंकर जी ने फिर कई बार ऐसा किया है, त्रिदेव ने, तीनों ने अपनी शक्तियां जो है वो माँ को प्रदान करते सभी देवताओं ने वो शक्ति का जो स्वरूप जो है स्थापित किया।
और जिससे लोगों को जो है भला हो सके और लोग उससे लाभान्वित हो सकें और राक्षसों का जो नाश हो सके। तो उस जो उद्देश्य से माँ शक्ति का जो है उनमें अपनी सारी शक्तियाँ निहित करके तो माँ का जो स्वरूप प्रकट किया वो पुंज वो प्रकट हुआ है। उस पुंज से वो सारा आगे देवी देवता देवियाँ बनी हैं, 10वां विद्या के नाम से आई हैं, बाकी और नवदुर्गा के नाम से वो नाम आगे भिन्न भिन्न नाम होते गए, परंतु जो शक्ति है जो मेन पावर है वो एक है। शक्ति के रूप में वो पुंज जो है उसमें स्थापित किया गया, सभी देवताओं की शक्तियां जो है उसमें निहित हैं। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी भी माता के दरबार में आते थे। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए, ये वर्णन आता है जो हमारा इतिहास कहता है कि गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पे आए। ये सारा जो एरिया था ये हमारी कहलूर रियासत का था और कहलूर रियासत के जो हमारे राजा थे उनसे गुरु गोविंद सिंह जी ने न गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय ये जगह ली थी, क्योंकि उस मुगलों का वो शासन था। तो मुगलों से बचते बचाते वो यहाँ पे वो आए, यहाँ पे उन्होंने अपना जो है पंथ का जो है अपने निर्माण किया, अपनी सेना बनाई। तो उसके बाद जो है गुरु तेग बहादुर जी के बाद जो है गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे जो आए, उन्होंने जो है वो सारा यहाँ पे अपना इस जगह को बैठ के अपनी सेना बनाई और मुगलों के विरुद्ध जो है उन्होंने अपनी यहाँ पे योजनाएं बना करके उनके साथ युद्ध भी किए। पर मैं बताना चाहूँगा गुरु गोविंद सिंह जो थे वो माँ नैना के भी बहुत बड़े उपासक थे, क्योंकि माँ नैना का स्वरूप जो है वो पता था उन्हें और माँ के बड़े भक्त रहे हैं वो। हालांकि बेशक सिख धर्म बाद में बना, परंतु पहले तो वो हिंदू धर्म से निकली हुई चीज़ें हैं और वो माँ के भक्त थे। वो यहाँ पे आए, मुगलों से युद्ध करने से पहले की बात है, वो यहाँ माँ के दरबार में आए और यहाँ पे एक हवन कुंड है, उस हवन कुंड पे बैठ के उन्होंने जो है माँ की तपस्या की। 1.25 लाख मन सामग्री का उन्होंने हवन किया। ये बाकायदा उस रिकॉर्डेड चीज़ है, उनकी सिखों के उसमें भी आती है कि उनकी चंडी की बार जो किताब है उसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो 1.25 लाख मन सामग्री का उन्होंने यहाँ बैठ के जो है वो उन्होंने माँ की आराधना की, पूजा अर्चना की और माँ से यहाँ शक्ति उन्हें प्राप्त हुई और यहाँ से जाकर के उन्होंने फिर जो है वो मुगलों के साथ युद्ध भी किया। तो यहाँ पे उनका वर्णन अवश्य आता है और आज भी वो ताम्र पत्र जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है, क्योंकि उन्होंने फिर अपने तीर की नोक से उस ताम्र पत्र पर लिखा था कि मेरे परिवार से जो भी यहाँ आए वो हमारे जो पूर्वज थे उन्हें अपना पुरोहित माने, जो उस समय हमारे बुजुर्ग। ये पड़ा है हमारे पास ताम्रपत्र यहाँ पे? ताम्रपत्र हाँ, हमारे एक लंबरदार है उनके पास है, एक बुक है उसमें पड़ा हुआ है। मुझे आप कभी उसकी कोई प्रतिलिपि दिलवा सकते हो, उसकी कोई फोटो वगैरह? चलो हो जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को मिले। फोटो करवा देंगे। एक हमारी जो 3 माताएं हैं, चिंतपूर्णी माता, ज्वाला माता और माता नैना देवी, इनका एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई बड़ा उत्सुक रहता है और मैं पूछने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ कि मुझे हर जगह से एक नई कथा पता चलती है और हमारे दर्शकों को कुछ देखने को मिलता है। पीपल के ऊपर माता की 9 ज्योतें आती हैं, वो प्रसंग क्या है? वो ऐसा है कि माँ नैना देवी का जो स्वरूप है ये यहाँ पे वो शक्ति जो है विराजमान है और ज्वालामुखी में भी वो शक्ति विराजमान है। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे बुजुर्ग भी इस बात को बताते आए हैं कि माँ ज्वाला जो है कई बार माँ नैना देवी से जो है मिलने आती है। आपने ज्वालामुखी में देखा होगा वहाँ ज्योतें जलती हैं। जी हाँ। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर नैना देवी के अंदर बहुत आंधी तूफान आएगा शाम के समय, और यहाँ की जो अगर लाइट तो अब हुई है यहाँ पे, उस प्राचीन काल में तो लाइट भी नहीं होती थी, परंतु ये चमत्कार आज के दौर में भी ये होता है और हमने भी बहुत बार ये चीज़ देखी है। उसमें आंधी तूफान आएगा, यहाँ की लाइट जो है वो अपने आप चली जाएगी। मंदिर का जो शिखर है उसके ऊपर जो हमारा त्रिशूल लगा है, सबसे पहले उस त्रिशूल के ऊपर जो है माँ की ज्योति जो है विराजमान होती है, तो जलेगी, ऐसे सर नजर आएगी नीचे से। और उस समय जो भी यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं उनको माँ के दर्शन होते हैं। आप हाथ करेंगे तो ये आपके फिंगर टिप्स पे वो जलेगी, फूल करेंगे फूल पे जल जाएगी, और प्रसाद करेंगे तो प्रसाद पे जल जाएगी। और मैं आप बताना चाहूँगा उस ज्योति से ना तो आपका कोई कपड़ा जलेगा, ना ही आपके हाथ में कोई जलन होगी, बिल्कुल ठंडी। ये बहुत ही विचित्र वो दृश्य होता है
मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी को नास्तिक होगा, उस दृश्य को देख के उसके मन में अवश्य भावना पैदा होगी कि नहीं, वो सुप्रीम पावर यहाँ पे विराजमान है। मेरे तो सुन के यहाँ पे तो रोंगटे माँ खड़े हुए हुए हैं। के उस स्वरूप को देख करके लोग बहुत ही लाभान्वित होते हैं। और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा चहल पहल यहाँ पे हो गई है। जब यहाँ एकांत होता था, तो जब वो दृश्य होता था ना, तो जब माँ मिलने आती थी तो पीपल के पत्ते पत्ते को, पूरा पीपल जो है वो जगमगा जाता था। अब ऐसे चमत्कार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, और लाइटों का तामझाम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा कम भी हुए हैं, परंतु ये आज भी ये चमत्कार यहाँ माँ नैना देवी के स्थान में हुआ है। और बहुत से श्रद्धालु इस माँ के दर्शन करके लाभान्वित हुए भी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, ये माँ की अद्भुत लीला है, माँ का ये चमत्कार है, ये माँ ही जाने। आपने तो प्रत्यक्ष देखा हुआ है, मेरे तो सुन के यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमने कई बार देखा है, जब भी वो आती, क्योंकि तो हमारा घर साथ है। हाँ। हम दौड़ के जब भी हमें पता चलता है मंदिर में पहुंच जाते हैं, और हमें मौसम से भी थोड़ा आभास हो जाता है भाई आज शायद माँ आए। और साल में 4-5 बार ये दृश्य जो है माँ के दरबार में देखने को मिलता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी की वो बताई, तो वो हवन कुंड जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने हवन किया था, वो आज भी विराजमान है। उसमें हर रोज यहाँ पे यज्ञ होता है। और जैसे आप घर में हवन करते हैं, हवन करने के उपरांत जो शेष बचता है उसको आप जल प्रवाह कर देते हैं, तो जल प्रवाह यहाँ नहीं किया जाता है। ये नवरात्रों के समय इतना ऊंचा हो जाएगा, आस्ता 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 इसी में ये समा जाएगी सारी सामग्री। ये बहुत ही विचित्र चीज है। अब बताओ, कब से ये मंदिर है, कब से लेके आज तक कभी भी इसकी जो सामग्री जो है बाहर नहीं निकाली गई, ना ही कभी से खाली की गई। ये बहुत ही विचित्र, और इसमें आहुति डालने का विशेष महत्व है। बहुत से लोग यहाँ आके हवन करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी यहाँ पे हवन किया था, और माँ की कृपा उन पे हुई थी। आज भी लाखों श्रद्धालु माँ के दरबार में जैसे आते हैं, माँ के दरबार में मन्नत मांगते हैं और हवन करते हैं, तो उनकी इच्छा अवश्य माँ के यहाँ दरबार से पूरी होती है। जो मंदिर में हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो बाहर जो एक हवन चल रहा है, आप उसका बता रहे हो कि उसके अंदर जो आहुति डालते हैं उसका जल प्रवाह नहीं होता, धीरे धीरे जो भी भस्म बचती है उसका जब पहाड़ बचता जाता है तो वो वहीं पे नीचे चला जाता है, नीचे समा जाता है। वो सारा जो है हवन कुंड की जो राख है ना, वो कभी भी बाहर नहीं निकाली जाएगी। जो शेष बचेगा ना, घर में जैसे हवन करते हैं हम, मैं समझ गया, तो जो होता है वो उसको बाद जल प्रवाह करना पड़ता है, यहाँ कभी नहीं किया। ये बात मैंने पहले भी सुनी आज। हाँ। और इसीलिए मेरे को लगता है कि ये चीजें रिकॉर्ड करने का फायदा है। अगर कोई बाहर से आता है, वो नमस्कार करता है, अपनी आहुति डालता है और देखे चला जाता है, पर ये बातें सिर्फ आपसे पता चल सकती है हमको। ये बहुत अलौकिक चीज है यहाँ की। कभी भी आप शाम के समय माँ के दरबार में बैठ के देखें तो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। इतना रमणीक स्थान है, तभी इसे जो है शक्तिपीठ और सिद्धपीठ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से साधु संत, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ माँ की तपस्या की, तो माँ का जो है रूप, कईयों के दर्शन भी हुए। तो सारा माँ यहाँ विराजमान है। जैसी जैसी जिसकी भावना है, जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसी के अनुसार जो है वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक जट जुने मोड़ की भी कहानी आती है, वो सच है कि जस्ट किंवदंती है? ऐसा है कि कोई रिकॉर्डेड चीज वो ऐसा नहीं है। सुनने में ऐसा आता है कि वो माँ का भक्त था और बड़ा माँ के प्रति उसकी बहुत अटूट श्रद्धा थी। और एक बार जो है कहते हैं कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी, तो माँ के यहाँ दरबार में आया और माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि तू यहाँ से छलांग लगा, जो सुनने में आता है, परंतु उसका रिकॉर्डेड चीज़ कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसने जैसे छलांग लगाई, माँ ने कहा कि आप पीछे मुड़ के मत देखना, और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ का वहीं रह गया, वो वहीं पे उसके प्राण निकल गए। तो ये यहाँ सुनने में ऐसा आता है, और कहते हैं कि वो माँ का भक्त था। काफी पुरानी बात है, परंतु उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पे उस चीज का नहीं। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पे माता नैना देवी आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है कि जब माँ के साथ महिषासुर का युद्ध हुआ, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो माँ का अपना महिषासुर का जो सेनापति था,
चक्षुराख्य। जब वो पहले माँ से युद्ध करने आया तो उसने सिंह पर वार किया अपनी गदा से। तो सिंह ने क्रोधित होकर उसके दोनों बाजू जो है वो उखाड़ दिए, और वो जैसे बाजू उखाड़े बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और माँ ने जो है उसका सर जो है तलवार से अलग कर दिया, और उसका जो कपाल था उसको माँ ने अपनी दक्षिण दिशा की तरफ फेंका। वह यहाँ से 3 कोस दूर जाके वो गिरा। चक्षुराख्य का जो सर था तो चक्षु कुंड के नाम से वहां पे वो पानी का झरना बन गया, वो बावड़ी बन गई। झरना टाइप था पहले, अब वो काला जहूर के नाम से वो प्रचलित है। और मान्यता है कि जिन बहनों के या जिन माताओं के जो है बच्चा नहीं होता है, जो औरतों के, तो वहाँ वो श्रद्धा पूर्वक जो है नित्यनेम से वहाँ पे वो स्नान करें तो उनको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है, उनको संतान सुख प्राप्त होता है। ये आज भी ये चमत्कार मौजूद है। बहुत से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष वहाँ पे आते हैं माँ अपने काला जोहर में, और वहाँ पे स्नान करके जो माँ के दर्शन करता है आके, उसके पश्चात उनको अवश्य जो है वो पुत्र की और संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। ये माँ से उसी चक्षुराख्य के साथ वो जुड़ा हुआ स्थान है। जैसे महिषासुर की 2 जो चक्षु थे वो जो पिछली तरफ गिरे हैं, उससे पीछे जो 2 बावड़ियां बनी हैं, वैसे ही चक्षुराख्य का जो अपना कपाल था उसको यहाँ पे माँ ने जैसे फेंका तो वहाँ भी वो एक झरना बन गया बहुत बड़ा, और आज काफ़ी बड़ा वो तालाब है, वहाँ पे लोग स्नान करते हैं। तो माँ से वो जुड़ा हुआ स्थान है। माता नैना देवी में कोई विशेष तरीके की पूजा अर्चना भी होती है, आरती भी होती है? ऐसा है, मैं सभी भक्तजनों को बताना चाहूँगा कि माँ नैना देवी के दरबार में जो है वो 5 आरतियाँ होती हैं, और उन 5 आरतियों का विवरण मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले 4 बजे माँ का जो दरबार खुल जाता है, और वो पहली आरती माँ की होती है, उसे मंगल आरती कहते हैं। उसमें जो रात को माँ का शयन किया होता है उसको मंत्रोच्चारण के साथ वो हमारे पुजारी जो है वो उसको उठाएंगे, और माँ को जो है वो पहली आरती, उसमें पंचमेवे का माँ को प्रसाद लगता है, और वो पहली मंगल आरती उसको कहते हैं। ये माँ की पहली आरती है। उसके पश्चात जैसे मैंने आपको बताया कि जो 2 बावड़ियाँ बनी है नीचे, वहां से माँ के स्नान के लिए जो वो जल हर रोज आता है, तो वहां से वो जल आएगा। 5 बजे फिर मंदिर यहाँ बंद होगा माँ का, और माँ को जो है वो स्नान करवाए जाएंगे, माँ का श्रृंगार किया जाएगा, वस्त्र पहनाए जाएंगे, और वो दूसरी आरती होती है उसको श्रृंगार आरती कहते हैं। इसमें माँ को जो है हलवा, पेड़े, बर्फी का प्रसाद माँ को लगता है। वो श्रृंगार आरती दूसरी वो 6 बजे के करीब हो जाती है। उसके पश्चात जो दोपहर की आरती होती है 12 बजे, इसको राजभोग आरती कहते हैं। मध्याह्न आरती जो है वो उसी बावड़ी से माँ की भोजन जो बनता है उसके लिए जल उसी बावड़ी से जाता है। तो माँ की यहाँ रसोई अलग बनी हुई है, उसमें आम आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल वही जो माँ का भोजन बनाता है, या हम जो पुजारी हैं वो भी उसी में धोती के साथ ही वहाँ पे माँ की रसोई में जा सकते हैं। तो ये दोपहर की आरती को जो है 5 प्रकार की सब्जियाँ बनती हैं, और खीर बनेगी माँ को, चावल बनेंगे, और माँ को भोग लगता है। इसे राजभोग आरती कहते हैं। ये माँ की तीसरी आरती होती है। उसके पश्चात शाम को ठीक 6:30 बजे फिर मंदिर बंद होता है 1 घंटे के लिए, और वहीं बावड़ी से फिर जल आएगा, और माँ को उससे स्नान करवाए जाएंगे। शाम को फिर जो सुबह जो श्रृंगार किया होता है, वस्त्र पहनाए होते हैं, वो माँ के उतार करके माँ को स्नान कराया जाएगा, माँ को दूसरे वस्त्र पहनाए जाएंगे, और आरती होती है। बाकायदा शयन आरती गाई जाती है, मंत्रोच्चारण से वो आरती होती है, और माँ को उसमें चने और पूरी का जो है प्रसाद लगता है, उसको साईं आरती कहते हैं। उसके पश्चात ठीक 9:30 बजे माँ की जो है शयन आरती होती है, तो उसमें माँ का जो शयन किया जाता है, और बाकायदा सौंदर्य लहरी गाई जाती है, और उससे माँ को ये वो सुलाया जाता है, और माँ का उसमें माँ को दूध, बर्फी, पेड़े और फलों का प्रसाद माँ को लगता है, और उसको शयन आरती कहते हैं। ये 5 आरतियों का क्रम यहाँ पे हर रोज होता है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे
जो पुजारी वर्ग है यहाँ का नैना देवी का, कि जब से ये मंदिर बना तब से लेके जो हमारा कहलूर रियासत के जो राजा थे वो यहाँ की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे लेके आए थे। क्योंकि ये माँ का मंदिर तो पुराना था, क्योंकि सती के जब वो अंग गिरे थे और पांडवों के समय का ये सारा था, इसका भी यहाँ पे वर्णन आता है। क्योंकि माँ की जो बड़ी स्वरूप है वो पांडवों के द्वारा उस युग में जो वो बनाई गई थी। तो जो माँ की पिंडी रूप है वो अपने आप यहीं से स्वयं प्रकट हुआ है, वो किसी ने बनाया नहीं है। तीसरी जो मूर्ति आपने देखी होगी वो है गणेश जी की मूर्ति। तो समय के अनुसार जो है आगे जैसे इसमें चलता गया, बढ़ता गया, तो मंदिर भी छत विकसित हो गया होगा। तो उसके बाद उस मंदिर का जो पुनरुद्धार किया गया, पुनर्निर्माण जो किया गया बिलासपुर के राजा 740 ईस्वी में राजा वीरचंद जी ने जो है इस मंदिर का जो है निर्माण वो दोबारा किया था। और यहाँ की पूजा अर्चना के लिए जो है हमारे जो पुजारी वर्ग के जो यहाँ के लोग हैं वो बाकायदा हमें जो यहाँ पे हमारा जो बुजुर्ग थे हरिदत्त जी, उनको यहाँ पे पूजा अर्चना माँ की करने के लिए यहाँ पे लाया गया। तो हम उन्हीं के वंशज हैं। आज 1300-1400 वर्ष हमें यहाँ पे हो गए हैं, तो हम भी उन्हीं के वंशज हैं। तो उसी क्रम से जैसे वो पूजा अर्चना जो हमारा था उसी क्रम से आज भी वही पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। और पुजारी का यहाँ पे ये क्रम है कि जिसकी पूजा जो भी पूजा करेगा वो 1 महीने के लिए वो पूजा पे आएगा। यहाँ संक्रांत होती, संक्रांति जानते हो, जानते होंगे सभी। तो संक्रांति के दिन जो है पुजारी, नया पुजारी आ जाता है, दूसरा पुजारी उतर जाएगा। संक्रांति से संक्रांति तक वो 1 महीना मंदिर में रहेगा। मंदिर में पुजारी का कमरा बना हुआ है, तो वहाँ पे वहीं पे वो भूमि आसन करेगा। माँ की 5 आरतियाँ होती है, तो वो सभी आरती में माँ को जो है आरती करेगा, नहा के माँ के दरबार में जाएगा और शेव नहीं करेगा, पैरों में चमड़े की चप्पल नहीं डालेगा और ना ही पजामा डालेगा, धोती में रहेगा, यहीं पे खाना खाएगा, यहीं पे माँ के दरबार में सोएगा। तो गर्मियों में तो ठीक होता है, और जब सर्दियों में नहाना पड़ता है तो वो माँ की चमत्कार है। तो कभी भी यहाँ पे जो पूजा करता है पुजारी वो कभी बीमार नहीं होता है। हम जैसे घर में जाते हैं, एक बार भी आदमी नहा ले तो दूसरे दिन वो बीमार पड़ जाता है, 2 बार अगर नहा ले। तो यहाँ उसको तो जब जितनी बार आरती के लिए जाएगा वो माँ का स्नान करके माँ के दरबार में आरती करेगा। ये माँ की कृपा से, माँ की शक्ति से ही ये सब संभव है। क्योंकि माँ को स्पर्श करने और माँ का श्रृंगार करने का जो अधिकार हमें प्राप्त है, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने कोई पुनर्जन्म में को अच्छे कर्म किए थे, जो माँ के चरणों में हम पैदा हुए और माँ की पूजा अर्चना करने का हमें अधिकार मिला। तो इसके लिए माँ के हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली हम मानते हैं। सौभाग्यशाली तो है, मतलब माता के सानिध्य में रहना, इसकी एक अलग ऊर्जा है। हाँ, और ये मुझे बैठे बैठे यहाँ पे अब महसूस हुई है आपसे बात करते हुए। जो हमारे यहाँ पे पुजारी हैं, पंडित हैं, अगर 1415 साल से है तो आज तो उनका कुटुंब बहुत ज्यादा बड़ा होगा। नहीं, इतना भी नहीं, ये बड़ा हुआ। एक आदमी था ना, उनके आगे 3 बेटे हुए, उन तीनों के आगे संतानें चली हुई हैं। बीच में वो क्रम तो चलता ही है, जन्म मरण तो चला ही है साथ में। हाँ, काफी परिवार है आज यहाँ पे पुजारियों के, तो वो सभी यहाँ पे माँ की पूजा अर्चना अपने अपने क्रमानुसार आते हैं। जब माता की बारी आती है तो अपनी बारी भी आते हैं, वो अपनी माँ की पूजा करते हैं। जो माता की मूर्ति है वो आपने कहा कि वो स्वयंभू मूर्ति है। हाँ, अपने आप प्रकट हुई है। हाँ, पिंडी रूप जो है ना माँ का, हाँ। नेत्रों के दर्शन है, वो अपने आप यहीं से प्रकट है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे माता सती के चक्षु यहाँ पे गिरे थे तो समा गए होंगे, फिर अपने आप ही प्रकट भी हुए होंगे। हाँ, पिंडी रूप जो यहीं पे विराजमान है, उसका जो नेत्रों का जो देखें ना आप, मूर्ति को ध्यान से देखें तो नेत्रों का उभार लग गया आगे को, जैसे नेत्र आगे को है पिंडी में, वो नेत्रों का आकार बना हुआ है, वो आगे को पहले उभार लगा बना है, तो वो अपने आप यहीं से प्रकट हुए। और जो बड़ी मूर्ति है वो कहते हैं कि वो जो पांडवों के समय के द्वारा वो स्थापित की गई है, क्योंकि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो इस इलाके में भी पांडव जो घूमे थे और बहुत से उन्होंने मंदिर वगैरह स्थापित भी किए थे, ये बाकायदा वर्णन आता है। तो ये माँ का स्थान जो है, इस तरह से माँ का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ दोबारा से। मंदिर का जो पुनर्निर्माण वो राजा वीरचंद जी ने, जो बिलासपुर रियासत के कोट कहलूर रियासत होती थी उसके राजा थे, उनके द्वारा वो करवाया गया। पुजारी जी, बीज मंत्र क्या होता है? ये जो माँ के स्वरूप है, जो 10वां विद्या के स्वरूप है, इन्हीं के आधार पर जो हर देवी का अपना अपना बीज मंत्र है। तो जैसे ये हमारे
तारा द्वितीय का जो स्वरूप है, हमारा भी माँ का जो है बीज मंत्र, मूल मंत्र जो है वो हर स्वरूप के आधार पर वो बीज मंत्र होता है। तो यहाँ का भी अलग है, और यहाँ की जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो उसमें हम उसका प्रयोग उसी बीज मंत्र के जो द्वारा जो है माँ की पूजा अर्चना की जाती है। वो तो ये जो है ये माँ के स्वरूप के आधार पर ये सारे जो बीज मंत्र बनते हैं, और सभी देवियों के जो अलग अलग जो बीज मंत्र हैं। तो अगर बीज मंत्र तो नाम लेकर ही लिया जा सकता है, यहाँ पर जो आपके ब्राह्मणों को मिलता है, जो पूजा करते हैं उनको मिलता है। हाँ, पर अगर एक आम आदमी ने माता नैना देवी की पूजा करनी हो तो वो किस विधि से वो पूजा कर सकता वो अपने जो है माँ की जो पूजा करना है, अपने भाव, सबसे पहले तो उसका भाव अच्छा होना चाहिए, और वैष्णो मत से वो यहाँ पूजा करे, वो उसको फलीभूत है। आम जो यहाँ पे यात्री आता है वो वैष्णव मत से यहाँ माँ की पूजा करे तो उसको माँ का आशीर्वाद मिलेगा और वो लाभान्वित भी होगा। पुजारी जी, जब हम लोग माता शक्ति की बात करते हैं, किसी भी हमारे सिद्ध पीठ या शक्ति पीठ की बात करते हैं, वो बात तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम लोग तंत्र के बारे में बात ना करें। आप तंत्र को किस तरह से देखते हो? ऐसा ना मत है, एक तंत्र मत से भी माँ की पूजा होती है और वैष्णव मत से भी होती है। अब जिनकी आस्था तंत्र मत की, अब जो ज्ञान रखते हैं तंत्र मत के बारे में, तो उन्हें तो वो बात समझ में आएगी कि ठीक है, तंत्र मत ठीक है, इस आधार पे जो है पूजा होती है माँ की, और माँ की जो है पूजा अर्चना होगी और माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु जो वैष्णव मत के लोग हैं, जो माँ की जो है पूजा करते हैं, अगर उन्हें जो तंत्र मत के बारे में हम बात करें तो वो उस चीज़ को वो टॉलरेट नहीं कर पाते। उन्हें वो अपने माँ को मैं जिस रूप में अपनी माँ को देखता हूँ ना, मैं उससे विपरीत माँ का किसी कोई स्वरूप बनाऊं या किसी की बात सुनूं तो वो बोलेगा नहीं यार, मैं तो माँ का रूप इस रूप में पूजा करता हूँ, तो मुझे ये माँ पसंद है, ठीक है। वो नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे, परंतु होते हैं मत के, तंत्र मत भी होता है और वैष्णव मत भी होता है, और अपने अपने आधार पे जैसे आपके गुरु हैं, जो भी आपको वो शिक्षा देंगे, जैसे भी आपको वो दीक्षा देंगे, उस आधार पे आप अपनी पूजा अर्चना करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। पर पुजारी जी, जो तंत्र है वो भी तो मोक्ष का ही एक मार्ग है। हाँ। तो फिर इसको इतना गलत क्यों लिया जाता है? मैंने एक प्रसंग सुना हुआ है, शायद मैंने आप ही से सुना था, जहां पर महिषासुर का वध करने से पहले माता ने मधु का पान किया था। आता है, वो वर्णन है। वो क्या चीज है वो? ऐसा माँ के ये दुर्गा सप्तशती के उसमें तीसरे अध्याय में इसका वर्णन आता है। माँ ने गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत विवाह में, तो माँ ने कहा उसको, ठहर दुष्ट, पहले मैं मधु पान कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तेरा संहार करूंगी। तो माँ ने वहां पे मधुपान किया है। जो वैष्णव मत के लोग हैं वो उसमें जो हवन करते हैं होती है, उसमें वो शहद के रूप में उसको डालते हैं मधु को, और जो तंत्र मत के लोग हैं वो उसमें मदिरा का जो है आहुति डालेंगे। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं, अपने अपने जो मेरी मान्यता है मैं उस आधार पे और उसकी सामग्री भी अलग होती है और उसका पूजन भी अलग होता है, परंतु भाव एक ही है, माँ को प्रसन्न करने का। जिस भाव से आपको अच्छा लगे वो आप उस हिसाब से, जो आपको गुरुजन या जो भी आपके पुरोहित वर्ग जो भी आपको कोई ये चीज़ बताए, उस आधार पे आप वो चीज़ करें। मत दोनों ही अच्छे हैं, मत ऐसा नहीं है कि तंत्र मत खराब है या वैष्णव मत अच्छा है या तंत्र मत ठीक नहीं है, मत दोनों ही ठीक है। परंतु जिसको जिस पे विश्वास है और जो जिसका ज्ञान है या आपके गुरुजन जो आपको बताएं, उनके कहे हुए कथनानुसार आपको वो माँ की पूजा अर्चना उस हिसाब से करनी चाहिए। आपको इतनी देर होगी हुई है यहाँ पे माता नैना देवी में, आपने माता के कैसे कैसे चमत्कार देखे हों? बहुत चमत्कार देखे जी माँ के दरबार में। मैं एक आपको बताता हूँ, एक बच्चा गूंगा था, उसकी जवान नहीं थी, वो माँ के दरबार में यहाँ आया। बस स्टैंड से पहले पैदल आते थे लोग, और जब वो वहाँ की, उसको डॉक्टर ने कह दिया कि ये इसकी जवान नहीं आएगी, और वो उसको अमेरिका ले जाना चाह रहे, अच्छी परिवार था। चेक करा रहे आते हैं भी क्या करना है। जैसे ही वो पहली पौड़ी पर आया बच्चा, और बच्चा वो जुगारा लगाने लग पड़ा, और माँ बाप सारा परिवार इकट्ठा उसके सामने, और वो इतना रोए नहीं, और वहीं से वो लंबे पड़ते गए। ये आपने देखा हुआ? हाँ, देखा हुआ है। यहाँ पे जब मंदिर में आया तो उन्होंने कुछ चमत्कार हमें सुनाया, तो बोले जी माँ ने तो साक्षात हमारे पर कृपा कर दी, और ये हमारा बच्चा तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, ये ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, अपाहिज था वो, और लड़का चढ़ने भी लग पड़ा और बोलने भी लग पड़ा। तो माँ का वो साक्षात चमत्कार है। ऐसे चमत्कार को आप कैसे समझा सकते हो किसी को? ये तो बड़ी माँ की जो साक्षात चीज है,
उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? जब सामने नजर आ रहा है ये बंदा गूंगा था और माँ के दरबार में पहली पौड़ी में कदम रखते ही अगर वो बोलने लग जाता है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि माँ की मान्यता इतनी ज्यादा है, यहाँ पंजाब के बहुत लोग हैं, लोग नंदपुर साहब से या अपने गांव से भी कई लोग ना नंदपुर साहब से यानी कि दंडवत करते हुए आए, कि लंबे पड़ते हुए यही बात है। मैं कई लोगों से ये कहना भी चाहता हूँ, जो लोग सनातन की परंपरा पे लोगों की आस्था के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, मैं कहता हूँ कभी एक बारी हमारे दरबार में आके देखो माता के। अगर माता का चमत्कार देखना है तो उन लोगों से पूछो जो भीड़ के अंदर दंडवत प्रणाम करते हुए कितने कितने किलोमीटर दूर से मिट्टी से मलिन होकर नतमस्तक होकर पहुंच रहे होते हैं। कभी पूछ के देखना। एक भक्त थे जिन्होंने जाखू के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा बना दी। एक भक्त थे जो माता छिन्नमस्तिका धाम पहुंचे हुए थे। एक भक्त थे जो ज्वालामुखी पहुंचे हुए थे। एक अकबर था जिसने वहां पे छत्र चढ़ा दिया था। यहाँ पे आप पौड़ियों के अंदर लोगों को लेटते हुए देखोगे, उनसे पूछो तो वो बता सकेंगे कि माता के चमत्कार कैसे कैसे हैं। दूसरी बात ऐसा है ना कि हम कहते हैं पुराने जमाने में ये होता था, ये चीजें हैं, ये तो आज के प्रत्यक्ष के चमत्कार है नैना देवी में। तो जो माँ की ज्योतें आती हैं वो आज भी आती हैं। ये तो आदमी कहता नहीं कि पहले ऐसा होता था यहाँ पे, पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग बताते हैं भी ऐसा ऐसा होता है। ये तो हम कह रहे हैं कि ये तो आज भी वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है और हम खुद साक्षात उसके गवाह हैं और बहुत से हजारों लोगों ने उस दृश्य को देखा है। हवन कुंड तो आज भी वो सामने विराजमान है, जिसकी सारी भस्म जो है वो बीच में समा जाए, ऐसा हवन कुंड आपने कहीं नहीं देखा होगा। कब से मंदिर चला हुआ है और हजारों लाखों मन सामग्री यहाँ पे पड़ गई होगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे आके हवन किया, हर बाकी लाखों लोग यहाँ पे आके, नवरात्रों के दिनों में तो इतना ऊंचा हो जाता है, 6-6 फुट ऊंचा हो जाएगा, वो आस्ता 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 इसी में समा जाएगा। इससे ज्यादा प्रत्यक्ष चमत्कार और आदमी क्या देखेगा? मैं तो मानता हूं कि जो नास्तिक भी होगा इन चीजों को देख के उसके मन में भी लालसा उत्पन्न होगी, वो माँ के प्रति वो आकर्षित होगा और बाकायदा वो माँ का भक्त बनेगा इन चमत्कारों को देख के। पुजारी जी, एक यहाँ पे गुफा भी है जहाँ पे माता की प्रतिमा रखी हुई है, वो क्या है? ऐसा है, ये जो माँ का जो स्थान था ना, ये पहाड़ी पे विराजमान है और इस स्थान पे बहुत सी पहले गुफाएं थी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि मंदिर के नीचे भी एक गुफा थी, वहां पे जाना बड़ा दुर्लभ था, बहुत कम लोग उसमें के जो पुजारी थे वही उसमें जाते थे। और एक गुफा वहां आजकल के जहाँ रोबे बना है, लैंड करता है, उसके साथ गुफा बनी है, प्राचीन गुफा है। ये गुफाएं जो थी ये एक तपस्या का स्थान थी। यहाँ जो भी साधु महात्मा या जो भी अच्छा कोई विद्वान यहाँ आते थे, कोई एकांत में बैठ के इन स्थानों पे, जो गुफाओं में बैठ के जो माँ की जो है तपस्या करते थे, जिससे कोई निर्विघ्न उनको जो है वो कोई बाधा ना बीच में को आए, कोई तंग ना करे। तो ये गुफाएं ये तपस्या के लिए वो उनका प्रयोग किया जाता था। तो आज वहाँ पे वो माँ का मूर्ति भी लगाई हुई है और लाखों लोग यहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। परंतु ये जो है गुफाएं, जो यहाँ पे कंदराओं का गुफाओं का ये स्थान था सारा ही, तो ये इसीलिए यहाँ पे उनका प्रयोग जो है वो तपस्या के लिए, वो जो है साधना के लिए लोग करते थे और वहाँ पे बैठ के उन्होंने साधना प्राप्त भी की है बहुत से लोगों ने। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता नैना देवी के बारे में आपने जो बताया है, मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छी एक जानकारी मिलेगी। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।